विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन आज के दौर में शहरों में रह रही है, मगर हर कोई शहर की दौड़ती भागती जिंदगी को पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो शहर से दूर रहने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक रेगिस्तानी इलाके में रहने वालों से लेकर इंसानी सभ्यता के 3,500 मील की दूरी पर रह रही ऐसी ही समुदायों के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। नंबर 10, हवासुपाई ग्रैंड कैनियन यूएसए। अमेरिका के उत्तरी एरिजोना इलाके में, जो कि ग्रैंड कैनियन के एकदम निचले हिस्से में आता है, वहाँ पर सिर्फ 208 लोगों की अलग प्रजाति है जिसका नाम है हवासुपाई। बेहद खूबसूरत कुदरत से घिरे इस प्रजाति को नीले हरे पानी वाले लोगों के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रजाति यहाँ पिछले 1000 साल से रह रही है। ये लोग गर्मी के दिनों में किसानी और ठंड में शिकार करते हैं। इस जगह से पास के रोड पर पहुँचना हो तो करीब 8 मील लंबा कच्चा रास्ता पार करना होता है, तब जाकर प्रॉपर रोड मिलता है। और यहाँ से सबसे पास शहरी बस्ती 65 मील की दूरी पर है। ये प्रजाति इतनी अलग थलग बस्ती है कि अमेरिकी पोस्टल सर्विस को खच्चर का सहारा लेना पड़ता है यहाँ अपनी सर्विसेज के लिए। इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के अलावा यहाँ केवल खच्चर पर या फिर पैदल ही पहुँचा जा सकता है। इसलिए अगर आप यहाँ यात्रा करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आपके जूते मजबूत हों। नंबर 9, कूबर पेडी ऑस्ट्रेलिया। सन 1915 में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 14 साल के विलियम हचिंसन निकले तो थे सोना खोजने, पर मिल गया उन्हें दूधिया पत्थर। 14 साल के इस बच्चे की ये खोज आगे चलकर दुनिया की दूधिया पत्थर की राजधानी के निर्माण का कारण बनी। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी यहाँ सिर्फ 2,500 लोग ही रहते हैं, जिसकी वजह है यहाँ का टेम्परेचर जो कि 117 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। ऐसे में इस भयानक चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए यहाँ के लोग रहते हैं डग हाउस में, जो कि जमीन के नीचे बनाए जाते हैं। हालांकि ये नाम कूपर पेडी यहाँ के मूल निवासी कूपा पिटा के चलते पड़ा है, जिसका मतलब व्हाइट मेंस होल्स माना जाता है। खैर, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा काफी सूखा और बंजर है। यहाँ पानी 15 मील की गहराई पर जाकर मिलता है। और इतना ही नहीं, यहाँ के सबसे पास शहर पहुँचना हो तो 170 मील की दूरी तय करनी होगी, और उस शहर की आबादी भी केवल 3,500 से कुछ ज्यादा है। इन हालातों के बीच ये तो समझ आ ही जाता है कि यहाँ पर रहना काफी मुश्किलों भरा है। हाँ, अगर आपको दूधिया पत्थरों की इंडस्ट्री भाती हो तो चेहरे पर सनस्क्रीन लगाइए, फावड़ा उठाइए और हो जाइए तैयार पसीने से लथपथ होने के लिए। नंबर 8, सिवाओसिस इजिप्ट। हजारों मील खाले पड़े सहारा रेगिस्तान से घिरा है सिवाओसिस। ये एक उस स्वर्ग के जैसा है जो मिनरल्स यानी कि खनिजों, सॉल्ट लेक्स यानी कि खारे पानी की झीलें, ताड़ और जैतून के पेड़ों से सराबोर है। दूर सुदूर खाली पड़े रहने के चलते इस बात में कोई ताज्जुब नहीं कि यहाँ भी एक ऐसी सभ्यता मौजूद है जो सैकड़ों वर्षों से बिना बदले पहले की जैसी ही आ रही है। मिराज से भी कोसों दूर मौजूद ये जगह कायरो से 350 मील की दूरी पर है। इसके सबसे पास का शहर यहाँ से 150 मील से भी ज्यादा दूरी पर है। पास ही खारे पानी की झीलों से निकली मिट्टी की मदद से यहाँ के घर बनाए जाते हैं जो एक अद्भुत नजारा लगते हैं। मगर इन अद्भुत घरों को बनाने की मेथड इतनी गुप्त होती है कि बाहर के लोग इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि किस तरह के ये घर बनाए जाते होंगे। ये जगह और यहाँ के लोग इतने अलग थलग हैं कि साल 2016 में जाकर पहली बार यहाँ बिजली जैसी चीज आई, और वो भी सोलर प्लांट के जरिए। कई सौ सालों से दुनिया से दूर अपनी ही दुनिया में यहाँ के ये 30,000 लोग रह रहे हैं। इनकी अपनी सभ्यता और पहचान है, साथ ही अलग अलग भाषाएं भी हैं, जिसे सिवी कहते हैं। कुदरत की इस अद्भुत जगह और सभ्यता से मिलना मानो वैसा ही है जैसे हम कई सौ सालों पीछे जाकर जिंदगी को देख रहे हों। नंबर 7, पामर्स्टन आइलैंड, पैसिफिक ओशन। नीले समुद्र और पाम ट्रीज से घिरी ये बेहद खूबसूरत जगह है। पामर्स्टन आइलैंड ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट की ओर 120 मील की दूरी पर है। ये छोटी सी बस्ती वाला आइलैंड जो कि इंसानों की बसाहट से खाली पड़ी वो जगह है जिसके बीचों बीच बहुत ही सुंदर ब्लू लगून है। ये पैसिफिक ओशन में ओरल रिंग यानी कि मूंगा के छल्ले की तरह है। इस आइलैंड में केवल 62 लोग रहते हैं। इसमें से भी सिर्फ 3 को छोड़ दें तो बाकी सभी एक ही इंसान की पीढ़ी है। इंग्लिशमैन विलियम मास्टर्स 3 पोलिनेशियन महिलाओं के साथ 1863 में यहाँ पर आए। ये महिलाएं जो कि उनकी कजिन थीं, बाद में उनकी जीवन साथी बनी। गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन का एक से ज्यादा महिला से शादी करने के खिलाफ बना कानून इतने सुदूर इलाके में नहीं लग पाया। तभी तो मास्टर्स ने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। हालांकि 150 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर पामर्स्टन आइलैंड अभी भी पूरी तरह से एकांत है। यहाँ कोई दुकानें नहीं है, ना ही बैंक और बाजार हैं। कुछ यहाँ बुलाना भी हो तो वो भी बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के रहने
रहने वाले मछली और नारियल का ट्रेड करते हैं और पैसे का इस्तेमाल तो ना के बराबर है। यहाँ बिजली आती तो है पर सिर्फ 6 घंटे के लिए ही। इसकी वजह यहाँ पर फ्यूल की लिमिटेड सप्लाई है। हालांकि हाल ही में यहाँ एक टेलीफोन लगाया गया है ताकि यहाँ के लोग बाहर वालों से संपर्क कर सके। यहाँ कोई होटल नहीं है। दरअसल यहाँ के रहवासी मेहमानों की मेहमान नवाजी अपने घर पर ही करते हैं और वो भी बड़ी आवभगत के साथ। एक पुरानी कहावत है कि आप अपने आइलैंड से सिर्फ 3 पत्नियों की दूरी पर हैं और पाल्मस्टोन आइलैंड इस पुरानी कहावत को सच साबित कर रहा है। खैर ये तो मैंने अपने मन से बात बना डाली, पर है तो सही ना। नंबर 6, कोरोवाई पापुआ न्यू गिनी। वेस्ट पापुआ में पेड़ों पर रहने वाले इंसानों की प्रजाति के 3 प्रकार अभी हाल ही में जाकर साल 1970 में खोजे गए। यहाँ रहने वाले लोग अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि वो ही केवल इस दुनिया में रह रहे हैं, सिर्फ कुछ ही दूरी पर रह रहे लोगों को छोड़कर। इसलिए उनको ये जानकर हैरानी हुई कि बाहर और भी दुनिया के लोग हैं जो कि काफी अलग और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डेवलप हैं। अभी तक वो बाहरी लोगों को लालेओ यानी कि घोस्ट डेमन कहकर बुलाते हैं। हालांकि ये संख्या में 4000 हो चुके हैं, पर फिर भी ये दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली प्रजातियों में से एक है। ये खुद को बचाए रखने के लिए पेड़ों पर करीब 150 फीट की दूरी तक अपना घर बनाकर रहते हैं। इनका ये अजीब रवैया यहीं तक नहीं सिमटा है। ये लोग खाकुआ नाम के डेमन को मानते हैं, जिसमें अगर किसी इंसान को ये डेमन जकड़ लेता है तो उसको मार डालना और उसके मांस को खाना इनकी मान्यता में शुमार है। हालांकि सबसे करीबी मानव बस्ती से ये केवल 50 मील की दूरी पर ही है, लेकिन इनका कल्चर बहुत ही पुराना है। वैसे इनके इस कल्चर के अभी तक ना बदल पाने के पीछे कारण भी है। दरअसल कोरोबाई तक पहुंचने के लिए ना सिर्फ 3 दिन बल्कि 3 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो बाढ़ रास्ता रोक लेती है। यहाँ के जंगल बहुत घने हैं और इन जंगलों में से होकर गुजरना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आपको कोरोबाई के ट्री हाउस में समय गुजारने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप खुद भी अपना ही ट्री हाउस अपने ही घर पर बना सकते हैं। यहाँ इस बात का डर तो नहीं होगा कि कोई आपको खा लेगा। नंबर 5, ओइमकाउन रशिया। साइबेरियन घाटी में गहराई पर बसा एक कस्बा है ओइमकाउन। ठंड के दिनों में आप यहाँ की हवा में गर्म पानी फेंकेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। यहाँ का तापमान -90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। अगर आप केले को रास्ते में बाहर रख दें तो सुबह तक आप इसे कील ठोकने के काम में ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की कड़ाके की सर्दी के मौसम में तो 5 मिनट के भीतर ही आप ठंड से सुन पड़ जाएंगे और तब तक यहाँ की रात 21 घंटे की होती है। पर ये सब ओइमकाउन में रहने वाले कुल 500 लोगों के लिए आम बात है। हालांकि गर्मी के दिनों में यहाँ तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। यहाँ के मैदान बर्फ पिघलने के बाद दलदल में बदल जाते हैं। ऐसी काली मक्खियों के छत्ते और मच्छरों का ये भंडार बन जाते हैं। इतना ही काफी नहीं है, यहाँ से सबसे पास के शहर याक्तुस जाने के लिए करीब 650 मील के बर्फीले और बंजर रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहाँ के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि यहाँ के लोग पीने के पानी का इंतजाम बर्फ पिघला कर करते हैं। इन सब हालातों के चलते यहाँ के लोगों को टॉयलेट घर के बाहर ही बनाने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको ठंड से सुन पड़ जाने वाली बात कही थी ना, तो ध्यान रखें, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अंदर ही गर्मी को रोक कर रखें, वरना बाहर तो मिनटों में ही हर चीज की कुल्फी बन जाएगी। वाकई में आप इतने बहादुर हैं कि ओइमकाउन आप आए, तो मुझे इसके बारे में यहाँ नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, मैकमुर्डो स्टेशन अंटार्कटिका। ये अलग थलग प्रजाति धरती के सबसे दक्षिणी छोर पर मौजूद जमीन पर है, जहां जहाज से ही पहुंचा जाता है। यह अंटार्कटिका का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। यहाँ गर्मी के दिनों में 2000 के आसपास लोग अलग अलग बनी करीब 100 बिल्डिंग्स में रहते हैं। ठंड के दिनों में ये संख्या सिर्फ 20 तक रह जाती है। दिसंबर 1955 में बने मैकमुर्डो पर एक बंदरगाह है, बर्फ पर लैंडिंग स्ट्रिप है और एक हेलीकॉप्टर पोर्ट है। हालांकि इस जगह के सबसे पास का शहर 2200 मील की दूरी पर न्यूजीलैंड के इनवरकारगिल है। इसके बावजूद यहाँ पर काफी सुविधाएं हैं। यहाँ एक बहुत ही छोटे से घर से लेकर 3 मंजिला बिल्डिंग तक है। साथ ही यहाँ पर डोरमिटोरीज, बिजली और वाटर डिस्टिलेशन प्लांट, लेबोरेटरीज और कुछ बार भी हैं। बर्फदार अंटार्कटिका का -58 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर रात में जीन्स टी शर्ट पहनकर बाहर निकलने वाला नहीं होता है। नंबर 3, ट्रिस्टान डा चुना। जहां 1750 मील की दूरी पर सबसे नजदीकी शहर साउथ अफ्रीका का केप टाउन है। ट्रिस्टान डा चुना करीब 250 लोगों की बाकी दुनिया से काफी दूर अलग अलग रहने वाली जगह है। यहाँ के लोग मिलजुल कर खेती करते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन कुछ समय बाद भी 300 तक नहीं पहुँचने वाली है। इसका कारण है यहाँ लागू होने वाला कानून। ईल कानून के कोई भी यहाँ बाहर से आकर ना बस सकता है और ना ही यहाँ की जमीन खरीद सकता है। जब साल 1961 में डिस्ट्रॉन डा चुना का
ज्वालामुखी आया था तभी यहाँ से लगभग सारे लोगों को दूसरी जगह ले जाया गया था। पर इसके अलावा ये आइलैंड हमेशा से शांत रहता है। 37 स्क्वायर मील में फैले इस इलाके में पानी इतना साफ है कि आप इसे बिना किसी फिल्टर की मदद से डायरेक्टली पी सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि लंदन से 6000 मील की दूरी पर होने के बावजूद यहाँ लंदन का टेलीफोन कोड लगता है। यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ आने के लिए केप टाउन से 8 से 10 दिन की नाव यात्रा करनी होती है, तो बेहतर है कि कॉल ही लगा लिया जाए। नंबर 2, ला रिनकोनेडा, पेरू। आप अचंभित हो सकते हैं जानकर कि ला रिनकोनेडा किस ऊंचाई पर बसी जगह है। ये धरती के आखिरी महाने पर मौजूद जैसा है। इंडस के पहाड़ों के बीच समुद्र के तल से 3 मील की ऊंचाई पर बसी ये प्रजाति दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर रहने वाली प्रजाति है। इस बदतर हालात वाले कस्बे में करीब 50,000 लोग रहते हैं। यहाँ के मकान मेटल शीट से बने हैं। सुविधाओं के नाम पर गिनी चुनी चीजें ही हैं। यहाँ के लोकल बस पहाड़ खोद कर सोना निकालने की बाट जोहते रहते हैं। हालांकि इस इलाके में सोने की खदान मिलने के बाद यहाँ की बस्ती बनी है, पर ला रिनकोनेडा में चल रहे सोना खोज के कमाई वाले इस काम से यहाँ की जमीन, हवा और पानी पूरी तरह से पॉल्यूट हो चुके हैं। सैनिटेशन तो यहाँ है ही नहीं। इन सब के बीच इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसे होने के चलते ऑक्सीजन की कमी यहाँ के लोगों में दिल की बीमारियां, स्ट्रोक्स, एनीमिया और बेसमय बच्चों की मौत का कारण बनती है। लगता है कि किसी भी तरह की खास सुविधाएं न हो पाने की वजह से और ठीक से कमाई का जरिया न निकल पाने के चलते लोगों को में समा जाना भाता है। इससे पहले कि मैं आपको दुनिया की सबसे अलग थलग प्रजातियों के बारे में बताऊं, उससे पहले 2 ऐसी जगहों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, मगर उनके बारे में बताना तो बनता ही है। पहली जगह है यमन का सुकाट्रा आइलैंड। इंडियन ओशन में मौजूद ये आइलैंड इतना अलग है कि यहाँ पर पाई जाने वाली 1/3 पेड़ पौधों की प्रजाति दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। इसमें शामिल है एलियन की तरह दिखने वाला ड्रैगन्स ब्लड ट्री। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके कटने से इनमें खून के रंग का लिक्विड निकलता है। सुकोट्रा आइलैंड यमन की कैपिटल सना से 400 मील की दूरी पर है। यहाँ करीब 40,000 लोग रहते हैं, लेकिन सन 2011 में जाकर यहाँ रोड बनी है। अगली जगह है तिब्बत का मोट्यू। आधे साल तक तो इस हरे भरे देश तिब्बत की जगह पर बर्फ जमी रहती है और बाकी आधा साल बरसात और कीचड़ में सना रहता है। यहाँ वाहनों से पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, जिसके चलते 4 दिन के ट्रैक के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है। इतनी अलग थलग जगह होने के बावजूद यहाँ 10,000 मेनबा और लौबा लोग रहते हैं। इन लोगों का यहाँ रहना इनके रोजाना के जीवन जीने को देखकर सही लगता है। नंबर 1, पिटकैर्न आइलैंड। साउथ पैसिफिक के बीच न्यूजीलैंड से करीब 3,500 मील की दूरी पर 50 लोगों की बस्ती दुनिया की सबसे अलग थलग बस्ती है। सिर्फ 20 स्क्वायर मील में फैली इस जगह पर केवल 32 घंटे की बोट राइड से पहुंचा जा सकता है। ये बोट राइड भी बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग फ्रेंच पोलिनेशियन आइलैंड मानगारेवा से हर 3 महीने में एक बार होती है। यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल होता है, पर एक बार आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो शानदार हरी पहाड़ियाँ, फलों के पेड़ और एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ आपका मन मोह लेते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। हालांकि कुछ लोकल पिटकन में बोलते हैं, जो कि 18वीं सदी की इंग्लिश और तहिटियन की मिक्स लैंग्वेज है। यंग आइलैंडर्स सिंगल पिटकन स्कूल अटेंड करते हैं, जिसमें इस भाषा का ही एक टीचर है। हालांकि एक बार में यहाँ पर 3 या 4 ही स्टूडेंट होते हैं। समय बिताने के लिए यहाँ पर पिटकन म्यूजियम भी है, साथ ही लोकल रॉक स्टार भी है। वाइल्ड है ना। खैर, हंसी मजाक यहीं तक। अगर शांत और एकांत आपका पसंदीदा हिस्सा है तो पिटकन आइलैंड आपके लिए सबसे बेहतर जगह है। अगर आप ट्रैफिक, भीड़ और ऊंची ऊंची इमारतों से कहीं बहुत दूर भाग जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। इनमें से किस अलग थलग प्रजाति से जाकर आप मिलना चाहेंगे? क्या आप इनमें से किसी से मिल चुके हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।